गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 लास्ट क्लास में आपके बात चल रही थी सूर्यताप का वितरण और सूर्यताप और उष्मा बजट के बारे में बताया था मैंने। अब सूर्यताप का वितरण है उसको दो रूपों में देखा जाता है। एक तो होता है क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब होता है अक्षांशों के साथ में जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं जो होती है उन अक्षांश रेखाओं के सहारे सहारे जो सूर्यताप है उसका वितरण अगर ज्ञात किया जाता है तो उसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसमें भी दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। एक होता है जुलाई माह का, जुलाई, और एक होता है जनवरी माह का। जुलाई और जनवरी इसलिए महीने लिए गए हैं क्योंकि जनवरी में और जुलाई में अत्यधिक तापमान और कम तापमान को देखा जाता है गोलार्ध में, इसलिए जुलाई और जनवरी महीनों का अध्ययन किया गया है। और ये जो वितरण है क्षैतिज वितरण, यह समताप रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। समताप रेखाएं, समताप रेखा क्या होता है? अब समताप में आप इस शब्द को अगर विच्छेद करेंगे, इस शब्द का अगर विच्छेद करेंगे तो इसको पता चल जाएगा। समताप, समान तापमान, समान तापमान को दर्शाने वाली रेखा उसको कहते हैं समताप रेखा। समताप रेखा आइसोथर्म कहा जाता है अंग्रेजी में, आइसोथर्म, जिसमें जिन जिन स्थानों पर तापमान एक जैसा बना रहता है उन सभी स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है समताप रेखा। अब जनवरी और जुलाई माह में ये जो समताप रेखाएं हैं वह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में गति करती रहती है। गति क्यों करती है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जनवरी माह में सूर्य दक्षिणायन होता है और जुलाई माह में सूर्य है वो उत्तरायण होता है। तो इन परिस्थितियों के कारण, इन स्थितियों के कारण ही सूर्य से जो प्राप्त होने वाला तापमान है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। अब यहाँ विश्व के मानचित्र में आप ये जो क्षैतिज वितरण है इस क्षैतिज वितरण का अध्ययन करेंगे। जनवरी माह का देखते हैं पहले। जनवरी माह, इस जनवरी माह में सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य यहाँ कर्क रेखा के ऊपर, जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। सितंबर माह में सूर्य की स्थिति 23 सितंबर के बाद में दक्षिणायन होने लग जाती है और जब दक्षिणायन होती है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर अपनी सीधी किरणें गिराता है। 22 दिसंबर और 23 सितंबर से यह जो सूर्य है वह दक्षिणायन हो जाता है। अब दक्षिणायन होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ सीधी गिरेगी तो यहाँ तिरछी गिरेगी। अब ये जैसे जैसे तिरछी गिर रही है वहां आपको समताप रेखाएं देखने के लिए मिलेगी, समताप। और जहां तापमान एक जैसा रहेगा वहां समताप रेखाएं सीधी होगी और जहां तापमान विपरीत होगा या फिर कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा, अक्षांश रेखाओं के सहारे ही खींची जाती है। यह जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं के सहारे सहारे इन रेखाओं का निरूपण किया गया है, समताप रेखाओं का। तो जो रेखाएं हैं, अब ये रेखाएं जब सूर्य दक्षिण में यहाँ सीधा चमक रहा है 22 दिसंबर को, 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर को यहाँ सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मकर रेखा के मध्य चमकता है। तो इसमें जो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, तो जो उत्तरी गोलार्ध की समताप रेखाएं हैं
वह दक्षिण की तरफ मूव कर लेती है। इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। और ये जो समताप रेखाएं हैं, ये सभी स्थान जहां जहां तापमान एक समान है उन सभी स्थानों को मिलाएगी। अब यहाँ मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये संपूर्ण विश्व में जिन जिन महाद्वीपों में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा वहां से यह रेखा गुजरेगी। और समुद्री भागों में यह रेखा दक्षिण की तरफ अधिक होगी, क्योंकि समुद्री जो भाग है वह समुद्री भाग गर्म रहते हैं शरद ऋतु में भी, क्योंकि जल है वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसीलिए ये जो समुद्री भाग है, यहाँ की जो समताप रेखाएं होगी वह महाद्वीपों की तुलना में दक्षिणी भाग में अधिक होगी। तो इस प्रकार यह जनवरी माह का समताप रेखाओं का वितरण हो गया। क्षैतिज रूप में जो सूर्य का तापमान गिर रहा है, सूर्य ताप जो है वह समताप रेखाओं के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया। फिर इसके बाद में आता है जुलाई माह। जुलाई माह में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा की तरफ मूव करता है। यहाँ 23 सितंबर के बाद में, ये सॉरी 22 मार्च के बाद में 22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, यहाँ भूमध्य रेखा पर। और इसके बाद में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, कर्क रेखा। तो सूर्य उत्तरायण में ही रहता है, तो सूर्य की किरणें यहाँ अधिक मात्रा में पड़ेगी इन क्षेत्रों में। तो जो समताप रेखाएं हैं उनका खिसकाव उत्तर की तरफ और अधिक हो जाएगा, उत्तर की तरफ चली जाएगी उत्तरी भाग में। जो समताप रेखाएं हैं जुलाई माह की, वह जुलाई माह की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि तापमान यहाँ अधिक रहेगा। तो ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तापमान की जो समताप रेखा है जनवरी माह में दक्षिण की तरफ थी, वह जुलाई माह में उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ तापमान में अधिकता रहेगी। तो ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा है यह उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो 10 डिग्री और 25 डिग्री 20 डिग्री ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं के सहारे ही समताप रेखाएं होती है। जो समताप रेखाएं हैं वह जुलाई माह में जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है जब सूर्य जुलाई माह में, तो ये जो समताप रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं के सहारे ही होती है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा को अगर आप अवलोकित करेंगे तो वहां आपको 10 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने के लिए मिलेगा, और सभी स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही दर्शाएगी। तो इस प्रकार ये जो समताप रेखाएं हैं यह क्षैतिज वितरण को दर्शाती है, इस चीज का ध्यान रखें। और समताप रेखाएं क्या होती है, समान तापमान को दर्शाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार जो सूर्य ताप है उसका क्षैतिज वितरण होता है। इसके बाद में आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में सामान्य रूप में आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी। और ये कमी कहां पर होगी, सौरमंडल में। इसका अध्ययन आपने इससे पहली क्लासों में कर लिया है। जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में ही तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी, और यह कमी की जो मात्रा है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी। और ये कमी की जो दर है वह सिर्फ सौरमंडल में रहती है। इसके बाद में जो वायुमंडल की ऊपरी परतें हैं वहां अलग अलग रूपों में तापमान है वह बढ़ता व घटता रहता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब हो गया वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर जब तापमान में कमी होती है, ये धरातल हो गया, इस धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर जो तापमान में कमी होती है उस कमी को ही कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब इस ऊर्ध्वाधर वितरण में तापमान में कमी हो रही है, इस चीज का ध्यान रखें। इस अध्ययन के बाद में आता है तापक्रम की विलोमता। अब ये
सामान्य ताप ह्रास जो दर थी, अभी आपने पढ़ा ऊर्ध्वाधर वितरण में कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी हो रही है। अब ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी न होकर वृद्धि होगी, उनको कहा जाता है तापमान का व्युत्क्रमणानुपात या फिर विलोमता, तापमान की विलोमता। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसको तो कहा था सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर। ये सामान्य ह्रास दर क्या था कि ऊंचाई पर जाने पर, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी हो रही है, इसी को कहा जाता है सामान्य ह्रास दर, तापमान में सामान्य ह्रास दर। और ये जो तापमान की विलोमता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, उन ऊंचाई वाले भागों पर तापमान गिरने की बजाय बढ़ने लगेगा। जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल में तापमान गिरना चाहिए, सामान्य अध्ययन यही किया था, लेकिन सौरमंडल में तापमान घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है, उसको कहा जाता है तापमान की विलोमता। अब ये किन कारणों से होता है, इनके पीछे कुछ कारण होते हैं। उन कारणों में सबसे पहला आता है लंबी रातें, लंबी रातें। दूसरा आता है शांत हवाएं। ये दो मुख्य कारण हैं जिनके प्रभाव से सौरमंडल में अगर ऊंचाई की तरफ जाएंगे आप, अगर ये मान लीजिए पहाड़ी भाग है और यहाँ पर 40 डिग्री तापमान है, तो यहाँ 45 डिग्री मिलेगा, यहाँ 50 डिग्री मिलेगा, उसके बाद में 45 डिग्री मिलेगा। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है इन दो रूपों में, इसको ही कहा जाता है तापमान की विलोमता। तो इस प्रकार जिन क्षेत्रों में धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान गिरने की बजाय बढ़ने लग जाता है, उसको कहा जाता है तापमान की विलोमता। और इसका मुख्य कारण है लंबी रातें, शांत हवाएं। तो आज के क्लास में क्षैतिज वितरण हो गया, ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, तापमान की विलोमता हो गया और सामान्य तापमान ह्रास दर हो गया। इन चीजों के अध्ययन के बाद में कल की जो क्लास होगी, उस कल की क्लास में आपके तापमान को प्रभावित करने वाले, जो तापमान का वितरण है, उस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, कि प्रभावित करने वाले कारण जो होंगे उन कारणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।